नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंबेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अंबेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, आज हम किसी न्यूज़ पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव के बारे में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव का शुभारंभ होने जा रहा है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में होगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि पहला चरण 6 सितंबर को होगा और दूसरा दोस्तों 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। दोस्तों, नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। कुल 243 सीटों पर होने वाली यह चुनाव महाजंग न केवल राज्य की दिशा तय करेगी बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक पर भी गहरा असर डालेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह चुनाव केवल आम चुनाव नहीं है। दोस्तों, इनसे किसी भी राज्य का, यानी जैसे कि बिहार में यह चुनाव होने जा रहा है, तो बिहार में सीएम का निर्माण होगा दोस्तों विधानसभा चुनाव से। तो दोस्तों, मेरा आपसे यह आग्रह है कि वोट सोच समझ कर दें, क्योंकि यह सत्ता किसी का निजी संपत्ति नहीं है। दोस्तों, अपने मत के अनुसार अपने जो प्रत्याशी अच्छे रूप से काम करते हैं, जो अपने देश और राज्य के बारे में, गाँव टोला कस्बा के बारे में सोचते हैं, उन्हीं को वोट दे। दोस्तों, किसी के पैसे में बहकावे में आकर या अन्य वस्तुओं के बहकावे में आकर उनके वोट ना दें। जो प्रत्याशी अच्छा लगे कि ये हमारे लिए अच्छा काम करता है, उन्हीं को वोट दे दोस्तों, क्योंकि ये केवल चुनाव नहीं है दोस्तों, बल्कि अगले 5 साल तक यह हमारे बच्चों के भविष्य तथा हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। दोस्तों, अगर हम लोग गलत नेताओं का वोटिंग करेंगे तो अगले 5 वर्षों में हम लोगों को बेचकर खा जाएगा और हमारे देश और राज्य के बारे में कुछ नहीं सोचेगा। दोस्तों, तो मेरा आग्रह है कि सोच समझकर वोट दें। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 6 नवंबर को 131 सीटों पर कुल 18 जिलों में वोटिंग होगी और दोस्तों दूसरे चरण में यानी कि 11 नवंबर को 122 सीटों पर 20 जिलों में होगा दोस्तों वोटिंग। और एक और आपसे विनती है दोस्तों कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आवश्यक हिस्से ले, जिससे कि हमारे राज्य का विकास हो सके अच्छे ढंग से। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनावी बिगुल बज गया है और आपके सामने एक बार फिर वोट करने का अवसर आया है। तो दोस्तों, इस चुनाव पर पूरे दुनिया का नजर है। चुनाव किसी भी लोकतंत्र का आधार स्तंभ होता है दोस्तों, और हर चुनाव लोकतंत्र को समृद्ध कर जाता है। पार्टियां के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न होते हैं और नागरिकों के लिए अपने अधिकार के प्रशिक्षण का अवसर है। और दोस्तों, हम नागरिकों के पास यही अवसर होता है एक अच्छे नेताओं का चुनने के। दोस्तों, मैं यानी कि अंबेडकर कुमार आपसे यह अपील करता हूं कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल अवश्य करें। यह जान लीजिए कि हर एक मत लोकतंत्र को मजबूती देता है और एक सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र को समृद्ध होना जरूरी है। दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि शहरों में वोटिंग प्रतिशत कम होता है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार इस बात को गलत साबित कर देंगे। किसी भी चुनाव को हर दल पूरी ताकत झोंक दे, उसे जीतने की कोशिश करता है। यह वजह है कि सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी अस्त्रागत में किसी शस्त्र का दागने में नहीं चूकते हैं। पहले विधानसभा चुनाव के केंद्रीय नेतृत्व उनकी सहमति नहीं देता था, लेकिन अब खेल के नियम बदल गए हैं। हम सब जानते हैं कि बिहार का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है और बिहार वासी को इस पर गर्व होना चाहिए लेकिन यह भी सच है कि मौजूदा और हमें सक्षम अनेक चुनौतियां कभी हम सभी बुनियादी समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे। अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि के बावजूद बिहार अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ है। इन चुनावों में युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। टिकट देने में भी युवाओं को तरजीह मिलनी चाहिए। भारत आज विश्व के सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। हमें पुरानी पीढ़ी के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, साथ ही हमारे समेत जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए, अन्यथा हम एक ऐतिहासिक अवसर गंवा देंगे। दोस्तों, लोकतंत्र के इस महापर्व में आइए और हम सब तय करेंगे कि वोटिंग करेंगे और राज्य बढ़ाएंगे। और दोस्तों, एक बार फिर यानी कि मैं अंबेडकर कुमार आपसे यह अपील करना चाहता हूँ कि कृपया कर किसी के बहकावे में ना आकर अपना मत खुद से दें और एक सच्चे युवा नेता का निर्माण करे जो बिहार और पूरे देश का अच्छे से विकास कर सके। क्योंकि दोस्तों, भारत वह एकमात्र देश है जहां पर सर्वाधिक युवा वाला आबादी है। दोस्तों, भारत में करीब 150 करोड़ आबादी है दोस्तों, और उनमें से कोई तो होगा एक ऐसा नेता जो हमारे देश और राष्ट्र का निर्माण अच्छे ढंग से कर सके। और दोस्तों, लोकतंत्र के इस महापर्व में अवश्य सभी लोग हिस्से लें और अपना मत प्रदान करें।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।